सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इनसाइड इंडिया एंड वर्ल्ड। मेरा नाम है रोहित शाह। तो आज हम बात करेंगे G20 समिट पे, जो कि इंडिया पहली बार होस्ट करने वाला है दिल्ली में, जिसमें वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि G20 समिट होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है, क्यों ये स्पेशल है इंडिया के लिए इस बार, और इंडिया को क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके बाद, कौन कौन सी कंट्री आ रही है, कौन नहीं आ रही है, और लास्ट में कंक्लूजन। और हाँ, वीडियो को पूरी देखना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गो। सो G20 एक ग्रुप है 20 कंट्रीज का, जिसमें 19 तो ऑफिशियल कंट्रीज हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप की सारी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है। टोटल 20 मेंबर्स हैं, और जब ये सारी कंट्रीज एक साथ बैठती हैं तो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, जिसमें ये ग्रुप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस। देखिए, G20 अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज हैं। बाकी ग्रुप्स को देख लीजिए, ब्रिक्स देख लीजिए, एशियान, G7, कहीं पे इंडिया है, कहीं पे यूएसए नहीं है, तो ऐसे में इंपॉर्टेंस कम हो जाती है ग्रुप्स की। और मैं आपको बता दूं, G20 ग्रुप ना 85% ऑफ GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए अपने आप में एक ह्यूज ग्रुप बन जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि G20 स्टार्टिंग कैसे हुई G20 की। तो ये सब शुरू होता है 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से, जिसके बाद सारी कंट्रीज ये डिसाइड करती हैं कि एक फोरम बनाया जाए जिसमें उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से 2007-8 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, और उसके बाद सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस ग्रुप की डायमेंशंस और बढ़ाई जाए, और इकोनॉमिक एलिमेंट के अलावा और भी एलिमेंट इसमें डाले जाए, जैसे कि ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एलिमेंट इसमें ऐड किए जाएं। तो आपको इतना समझ आ गया? तो अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो लेट्स से एग्जांपल, अभी इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, आदित्य L1 भी लॉन्च किया, और दुनिया को पता चल गया हाँ भाई, इसरो में दम है, ठीक है, और इतने कम बजट में हम इतने बड़े बड़े मिशन कंप्लीट वो भी सक्सेसफुल कर देते हैं, ठीक है। अब फॉरेन कंपनीज को अपनी सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में सेटल करनी है, वो भी कम बजट में, तो वो क्या करेंगी, अपने प्रेसिडेंट को बताएंगे कि G20 समिट में जा रहे हो यार, ये वाली डील मेरी फिक्स करवा देना, इसरो इतने कम बजट में कर देता है, ठीक है। तो ये काम होता है G20 में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको सॉल्यूशन क्या होगा वो डिस्कस होगा G20 में, इंडिया चाइना के डेलीगेट्स बैठेंगे एक साथ। अब एक फ्रेश एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक ना चाइनीज़ इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अभी इंडिया में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने रोक दिया। तो ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी G20 में कि भाई इन्हें अलाउ कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं G20 में, ठीक है। और ये जो सुंदर से विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, ये है भारत मंडपम के एक कन्वेंशन सेंटर जो स्पेशली G20 के लिए बनाया गया है। उसके बाद इसको एग्जीबिशन और बाकी और जो मीटिंग्स होंगी उसके लिए बाद यूज़ करा जाएगा आगे। और ये 2700 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यहाँ पे करीब 7000 लोग की कैपेसिटी को यहाँ पे मतलब बैठ सकते हैं। तो 9 और 10 सितंबर को यहाँ पे सबमिट होने वाला है, लेकिन इससे पहले काफ़ी सारी राउंड्स की लेवल्स की मीटिंग हो चुकी हैं, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग और फाइनेंस मिनिस्टर मीट, और बाकी सारे हेरिटेज से रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी मीटिंग हो चुकी हैं पहले से। J&K, अरुणाचल, पूरे इंडिया को कवर किया गया, और लास्ट में दिल्ली में फाइनल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उसको होस्ट करेंगे। और ये G20 का कैलेंडर भी आप देख सकते हैं, 9 और 10 को यहाँ पे मीटिंग दिखाई जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि G20 समिट हर साल होती है। लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने करी थी, इस बार इंडिया ने करी है, और नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील करेगा। तो यार आप लोग विजुअल्स देख रहे हो कितना सुंदर तरीके से दिल्ली को सजाया गया है। मतलब जो भी आएगा ना, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो भी आएगा खुश हो जाएगा कि क्या मतलब, हाँ सीरियसली इंडिया ने G20 के लिए प्रिपेयर करा है। क्या दिल्ली लग रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब, मतलब आर्ट एंड कल्चर की बौछार कर दी है दिल्ली में इस बार। तो इस सुंदर विजुअल्स के पीछे हमारी सिक्योरिटी पर्सनल्स भी खड़े हैं, जो इस समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी दिल्ली में फैल चुके हैं, और कोई भी मिस हैपनिंग हो उसके लिए, उसको रोकने के लिए पूरे केपेबल हैं। और स्कूल्स, ऑफिस, रेस्टोरेंट, मॉल्स, सुप्रीम कोर्ट भी बंद होगा 9 से 10 सितंबर के बीच में। सो इस G20 समिट में इंडिया क्या चाहता है, इंडिया की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो इंडिया के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंडिया सभी मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करेगा, जैसे कि पहला है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ। दूसरा है एक्सेलरेट इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। तीसरा है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी कुछ दिन पहले ये बात कंफर्म हो चुकी है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन G20 समिट में नहीं आ रहे हैं। और ये क्यों नहीं आ रहे हैं दोनों, तो व्लादिमीर पुतिन का बताऊं तो यूक्रेन वॉर चल रही है,
और उनके यहाँ म्यूटिनी भी रिसेंटली हुई थी, बगावत कर दी थी उनके ही ये प्रिगोजिन ने, जो बहुत ही खास था। और दूसरा मुझे मेरे हिसाब से तो ये लगता है लास्ट ईयर जो इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था उसमें व्लादिमीर पुतिन को घेरने की कोशिश करी थी यूक्रेन वॉर पे, उन पे काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए थे और जो कंसेंसस निकल के आया था उसमें 2-3 पॉइंट में रशिया एग्री नहीं कर रहा था। तो ये सिचुएशन स्किप करने के लिए मे भी इस बार वो नहीं आ रहे हैं और उनके बदले उनके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, सर्गेई लैवरोव, जो ये फ़ोटो में दिख रहे हैं ये आएंगे। लेकिन चाइना का मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी तो ब्रिक्स समिट उन्होंने अटेंड किया साउथ अफ्रीका में शी जिनपिंग ने, और अब रिसेंटली अब अचानक से कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा। तो ये डाउट खड़ा करता है कि हाँ भाई, जो हमारा जो समिट है उसे ख़राब करने की पूरी कोशिश है चाइना की। और कुछ रीजंस ये भी बताए जा रहे हैं कि जो हमने अरुणाचल और लद्दाख में जो समिट्स करी थी इससे पहले, G20 से पहले जो मिनिस्टर लेवल पर जो समिट हुई थी उससे चाइना नाराज़ है और मे भी ये रीज़न हो सकते हैं ना आने के, और कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं चाइना में, वो भी रीज़न बताए जा रहे हैं। तो लेकिन इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा अगर शी जिनपिंग और पुतिन नहीं आते हैं? देखिए फर्क थोड़ा सा पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी। लेकिन अगर इंडिया ने एक प्रॉपर कंसेंसस नहीं लेकर आया G20 समिट में तो इट विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर इंडिया एंड कैन डैमेज डिप्लोमेटिक रेपुटेशन ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब G20 समिट में रशिया चाइना की एब्सेंस से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए इंडिया एक स्मार्ट मूव चलेगा और वो मूव है G20 को G21 बनाना, जिसमें अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया जाएगा लाइक यूरोपियन यूनियन। और ये इंडिया का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव भी रहा है काफ़ी लंबे समय से और आई एम श्योर कि इंडिया इसमें सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन रशिया और चाइना जिस तरीके से क्लोज आ रहे हैं और इंडिया की जो कॉपरेशन है उसे इग्नोर कर रहे हैं, उससे ये बात तो तय है कि अब इंडिया और यूएसए की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी, कॉपरेशन और बढ़ेंगे, डिफेंस टाइज और बढ़ेंगे, जिससे चाइना और रशिया को ही अल्टीमेटली दिक्कत होगी बाद में। और मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया कि इंडिया अभी स्वीट स्पॉट पे है, यूएसए को इंडिया की ज़रूरत है टू काउंटर चाइना अग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और इंडिया की बढ़ती हुई प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के साथ हर कोई कॉपरेशन बढ़ाना चाहता है, चाहे वो मेडिसिन हो, सेमीकंडक्टर हो, टेक्नोलॉजी। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप G20 के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चला हो इस वीडियो में, और G20 से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगे मैं उस पर वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।